जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी और जो आप सुना रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान तो मैं जितना करूँ उतना ही कम है। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ मैं तब से जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी वो कैसे धीरे धीरे कम होती जा रही हैं हमें पता भी नहीं चलता है। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी से वैसे तो मैं बड़े मंदिर 2 साल पहले गई थी, पर जो मेरा जुड़ाव है वो इस साल से ही शुरू हुआ और धीरे धीरे गुरु जी ने इस तरह से अपनी ओर खींच लिया कि अब तो बस ऐसा लगता है कि गुरु जी के चरणों में ही हमें जीवन बिताना है। मैं आज जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मैं कई दिन से सोच रही थी, पर हम लोग भी कभी कभी ऐसे हैं कि बहुत नाशुक्र हो जाते हैं। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, उनका अपना तरीका है देने का, पर कभी कभी हमें बीच में बस लगने लग जाता है कि शायद हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। या कई बार मैं मैसेज देखती थी तो मुझे लगता था कि ये शायद मेरे लिए नहीं है या कोई इन्हें बना ही रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो शायद हो सकता है कि ये नहीं है। पर ऐसा नहीं है। कभी कभी जब आप परेशान होते हो या अदरवाइज़ भी आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, टेलीपैथी होती है, तो गुरुजी के अपने तरीके हैं। वो आपको कैसे ना कैसे करके अगर आप किसी समस्या में हो तो वो उसका जवाब ज़रूर दे देंगे। शुक्राना करने में बैठी हूँ पर एकदम मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि जैसे मैं क्या क्या बोलूँ और मुझे क्या क्या कहना था। गुरुजी मुझसे सब बुलवाएंगे जो आज बुलवाएंगे। गुरुजी, ये टेलीपैथी वाली बात मैंने इसीलिए बोली क्योंकि मेरे साथ ऐसा पिछले 2 महीनों से बहुत हो रहा है। मेरी तबीयत 2-3 महीनों से ही काफ़ी ख़राब चल रही है और मेरे घर पे भी, मम्मा की भी, मेरे मम्मा को, मेरे भाई को, सबको गुरुजी ने नई लाइफ ही ब्लेस करी है और उसके लिए तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है और मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुजी को। मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ही कष्ट झेले हैं पिछले 2-3 महीनों में, पर कुछ ऐसा रहा कि गुरुजी का साथ हमेशा उसमें बना रहा। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। मैंने दिल्ली शिफ्ट किया था, जनवरी में मेरी जॉब लगी थी और आते से ही आई फ्लू हो गया। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुझे खांसी हो गई, मुझे इन्फेक्शन हो गया, मुझे पेट में गैस की बहुत तकलीफ़ हो गई। जो मुझे लग रहा था कि किस वजह से है, वो मेरे कष्ट भी गुरुजी ने ही काटे। तो ये सब चल रहा था और मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत नहीं सही हो रही है। तो पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आने लगा कि मैं तुझे एक सरप्राइज़ ट्रिप ब्लेस करूँगा और उसमें बार बार ये भी आ रहा था कि मैं तुझे बहुत जल्दी एक सत्संग में बुलवाने वाला हूँ। और मैं सोच रही कि सत्संग में तो मैं कैसे जाऊंगी, सत्संग तो दिल्ली में, अभी मैं यहाँ इतना जुड़ी नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी सत्संग के लिए। पर फिर ऐसा हुआ कि मेरी दादी जी थी, उनकी डेथ हुई और मुझे वापस अपने घर जाना पड़ा जहाँ से मैं आती हूँ, राजस्थान से। और मैं जब वहाँ पे पहुँची तो हमने पहले भी ऐसे ही किया था कि उनकी अंत्येष्टि और सबको, जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी उसके लिए हम गए थे कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दादी जी के में भी वही किया और वो एक पूरा ट्रिप जैसा ही था। हम पुष्कर गए, कानपुर गए, लखनऊ गए। फिर जब मैं वहाँ से लौटी तो कुछ दिन जोधपुर ही थी और आउट ऑफ नोवेयर जोधपुर की ही संगत का हमें फ़ोन आता है वहाँ पे कि सत्संग हो रहा है और आप लोग आइए। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड और मुझे वही गुरुजी का मैसेज ध्यान आया। गुरुजी कह रहे थे कि तुझे सत्संग में बुलाऊंगा, तुझे ब्लेस करना है। तो मैं गई वहाँ उस सत्संग में और बहुत अच्छा लगा। वो मेरा पहला ऐसा सत्संग था जो मैंने जाके अटेंड किया था और बहुत ही अच्छा लगा। मैं वहाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बस मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा अगले महीने बहुत जल्दी। अब वो भी कुछ ऐसा बैठा कि मेरी बहन वो कहीं जा रही थी घूमने, तो वो दिल्ली होते हुए जाती है और उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली आऊँगी तो हम सब चलेंगे बड़े मंदिर। और मैं अभी ही पिछले हफ्ते मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। लंगर चखा,
इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं और गुरुजी के वहाँ से मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया। तो यही है कि 2-3 सब चीज़ें इस तरह से हुई, गुरुजी इस तरह से अपने आप से जोड़ लेते हैं कि हम जो सोचते हैं उसके जवाब हमारे सोचने से पहले पहले हमें मिलते जाते हैं, और हमारी इतनी केयर करते हैं कि कुछ भी तकलीफ़ होती है तो गुरुजी का सबसे पहले मैसेज आ जाता है। आज ही जब मेरी थोड़ी सी तबीयत मुझे ख़राब लगी तो उनका मैसेज आ गया कि बाहर का मत खाया पुत्र, तेरी तबीयत नहीं सही है, मैं ठीक कर दूँगा। तो होता है, गुरुजी इस तरह से जोड़ लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। उनके अलग तरीके हैं, उनके अलग ही तरीके हैं। और अब मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मैं बस मांगने लगी थी मानने से ज़्यादा, और उसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि हम मांगते ही रहे कुछ ना कुछ, हमें मानना चाहिए। और गुरुजी जब सही वक्त आएगा, जब सही मौका आएगा, जब हमारे सारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो काट देंगे, हम अपने कष्टों से उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे और हम गुरुजी के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, तब गुरुजी हमें सही वक्त पे जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमें खुद दे देंगे। तो हमें सब्र करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। और गुरुजी हमेशा मुझे आजकल मैसेज में कि तू टेंशन क्यों लेती है, तू खुश रहा कर। तो बस मुझे पता है कि गुरुजी मेरे पे, मेरे पूरे परिवार पे और सब पे ही, संगत पे, सभी जनों पे अपनी भरपूर कृपा बरसाते हैं। और बस यही बोलते हैं कि हमें नीवे होके चलना चाहिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अब गुरुजी से जो मेरा जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, वो कभी ख़त्म ना होए, ऐसे ही रहे और स्ट्रॉन्ग होता जाए। धन्यवाद। अब मैं मंत्र जाप करूँगी 3 बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।